हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं हूं बीरसेन सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशन बोलते हैं। सर इससे इम्पोर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आज लेकर के आए हैं आपके लिए। और इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर आज एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके पहले कि यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था। ऑप्शन इस तरह से है: पास्कल, बी में है ओटो हान, सी में है न्यूटन, डी में है थेल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी का मान क्या होता है। बड़ा जी का मान पूछा है। बड़ा जी का मान क्या होता है। ऑप्शन ए में है 6.673 गुने 10⁻11, बी में है 6.37 गुने 10⁻19, या सी में है 6.652 गुने 10⁻21, या डी में है 6.2 गुने 10⁻18। तो आपका आंसर हो जाएगा 6.673 गुने 10⁻11, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये अगला क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक क्या है। क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आप यदि जनरल कंपटीशन के भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप अच्छी तरह से देखें इसको, और यदि एक बार में याद ना हो तो दोबारा भी इस वीडियो को देखें। तो चलिए, इसका ऑप्शन इस तरह से है: केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति केजी स्क्वायर, सी में है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, या डी में है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन जी का मान कितना होता है। ये छोटी जी के मान कह रहा है ना, कितना होता है। चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको 9.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी में है 9.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी में है 8.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी में है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मार देना है था, तो ऑप्शन नंबर डी मार देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को ऑप्शन में दिया है बड़ा जी, बी में दिया है छोटा जी, सी में बड़ा टी, और डी में दिया है छोटा टी। तो आपको ऑप्शन नंबर बी चूज करना है, जो कि करेक्ट है। छोटी जी से सूचित किया जाता है गुरुत्वीय त्वरण का, ये हमेशा आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। गुरुत्वीय त्वरण जी कौन सा राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI क्वेश्चन है, आप ना हमेशा के लिए याद रखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण जी कौन सा राशि है। ये ऑप्शन ए में है सदिश राशि, बी में अदिश राशि, सी में दोनों, या डी में नन ऑफ दीज। तो ये गुरुत्वीय त्वरण आपका सदिश राशि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोस्त। जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 4 गुना, बी में है 3 गुना, सी में है 2 गुना, या डी में है 5 गुना। आपका 2 गुना हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो अक्सर और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मैंने टिक आउट कर दिया है। ये आगे क्वेश्चन मेरा कहता है क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है न्यूटन के किस गति नियम को लागू करता है। फर्स्ट में है पहला गति नियम, बी में है दूसरा गति नियम, सी में है तीसरा गति नियम, डी में है नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर
तीसरा गति नियम ही होगा। न्यूटन के तीसरा गति नियम ये कहता है कि क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि जितना जोर से आप किसी के प्रति मारते हैं तो वो भी आपको उतना ही जोर से मारता है, चोट पहुंचाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये आगे मेरा क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन ने कितने गति नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में 4 या 5। तो आपका न्यूटन जो थे 3 गति नियम का प्रतिपादन किए थे, न्यूटन्स लॉ। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन मुक्त पतन का उदाहरण है। देखिए आपका ऑप्शन इस तरह से है, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, बी में है किसी वस्तु को फेंकना, सी में है किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। किनका कथन है, दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को निर्वात में गिराने से दोनों वस्तु एक साथ पृथ्वी तक पहुंचता है। ये कौन बोले थे। आपको ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन, बी में है गैलीलियो, सी में है पास्कल, या डी में है ओटो हान। तो आपका आंसर हो जाएगा गैलीलियो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये कह रहा है कि पृथ्वी पर बड़ी जी के मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने पहले से ही VVI क्वेश्चन है, ये पहले से ही मैंने इस पे लगा दिया है, टिक आउट कर दिया है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इस तरह से है, ध्रुव पे, बी में है केंद्र पे, या सी में है सभी जगह पर एक समान होता है, या डी में है विषुवत रेखा पे। तो जो बड़ा जी के मान होता है सभी जगह पे एक समान होता है, ये चेंज नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि छोटी जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। तो बताना है कि पृथ्वी के केंद्र पे होता है, बी में है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, या पृथ्वी के केंद्र पर, या विषुवत रेखा पे। चलिए इसमें पृथ्वी के केंद्र पर 2 को दिया गया है ऑप्शन में। चलिए एक को मैंने काट दे रहा है। तो चलिए आपको 3 ऑप्शन ही मात्र इसमें है, ए, बी और डी। तो चलिए इसमें आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आपका पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जो है से छोटी जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर देना है। तो चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन करते हैं। चंद्रमा के सतह पर छोटी जी का मान पृथ्वी के सतह पर के जी के मान का कितना गुना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1/2 गुना, बी में है 1/3 गुना, सी में 1/6 गुना, या डी में 1/8 गुना। तो आपको आंसर हो जाएगा 1/6 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल मार देना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये चलिए आगे क्वेश्चन मेरा कहता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। ऑप्शन ए में है गोलाकार, बी में है सर्पिलाकार, या सी में है अंडाकार, या डी में है अर्धगोलाकार। तो इसका आंसर अंडाकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी में है। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मेरा कहता है कि पृथ्वी पर जी का मान शून्य कहाँ होता है। देखिए थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन। वहाँ जो इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि छोटी जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लेकिन इसमें पूछ दिया कि पृथ्वी पर जी का मान शून्य कहाँ होता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर फंस जाते हैं। तो चलिए ये ऑप्शन मेरा इस तरह से है, एवरेस्ट पर, बी में है दोनों ध्रुवों पर, या सी में है विषुवत रेखा पर, या डी में है केंद्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है छोटी जी के मान, और विषुवत रेखा पर जो होता है से बहुत कम होता है, बहुत नगण्य की मात्रा में होता है आपका विषुवत रेखा में, और सबसे अधिक दोनों ध्रुवों पर, जी इसके पहले क्वेश्चन में ही आया था। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त।
गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो ऑप्शन इस तरह से है आपको, धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, या सी में दोनों, या नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, इसीलिए मैंने दोनों मार दिया था, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों इसका आंसर होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ऊपर जाती हुई किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण अर्थात छोटी जी का मान क्या होता है? ऑप्शन ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, या सी में है दोनों, या डी में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आप ऐसे भी जान लीजिए कि कोई भी वस्तु अगर धीरे धीरे उसका वेग कम रहा है तो उसका त्वरण जो है से गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा, और यदि धीरे धीरे उसका स्टार्टिंग पॉइंट से अगर धीरे धीरे उसका वेग बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है से धनात्मक होगा। तो यहाँ पे जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे उसका वेग घटते जाता है, तो हम कहेंगे कि इसका जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। द्रव्यमान कौन सी राशि है? ऑप्शन ए में है सदिश राशि, बी में है अदिश राशि, सी में है दोनों अर्थात सदिश सदिश दोनों, डी में है नन ऑफ दीज। तो आपको मारना है द्रव्यमान जो है से अदिश राशि है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ऑप्शन इस तरह से है, ये भी इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। चलिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ऑप्शन ए में है 12.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी में है 15.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी में 17.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या डी में है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। ये पलायन वेग होता है किसी पिंड का वैसा वेग होता है जो कि किसी वस्तु को इतना रफ्तार से फेंकने के बाद, उसके पलायन वेग के रफ्तार से फेंकने के बाद वह वस्तु अपनी गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके किसी अन्य पिंड की ओर चला जाता है, खींचा जाता है। जैसे कि अगर पृथ्वी है, इससे कोई वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर उसको फेंका जाता है तो वह पृथ्वी पर ना आकर के किसी और पिंड में जा कर के सट जाएगा। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, 1 kg वस्तु के भार कितना न्यूटन के बराबर होता है? ऑप्शन इस तरह से है, 8.2 न्यूटन, बी में है 6.2 न्यूटन, सी में है 9.8 न्यूटन, या डी में है 12.8 न्यूटन। तो इसे आप आंसर दें, आंसर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं आशा करता हूं कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा आया होगा, लगा होगा। तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त। जय हिंद, जय भारत।